हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस हमारी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की होंगे और मैं डेली क्वेश्चंस करवाती हूँ यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करना है तो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें मैंने एक ही प्लेलिस्ट में रखे, जिसमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए। आपको उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी, तो आप उसे देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, Which of the following is not a type of elasticity in economics, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा जो कि टाइप इलास्टिसिटी का टाइप नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, ठीक है। क्या पढ़ा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और यहाँ पर हमें बताना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर भी हम लोग ने पढ़ा है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सारे क्या है, टाइप्स है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। लेकिन आपको क्या बताना है कि ये जो ऑप्शंस है इसमें से कौन सा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये है, यहाँ पर क्या होता है कि अगर इनकम में चेंज आने से अगर डिमांड में चेंज आए, सपोज कि किसी इंडिविजुअल पर्सन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की सैलरी मान लीजिए 3 लाख है और अभी हो गई 5 लाख, तो उसकी इनकम में क्या है, चेंजेस आए, ठीक है। तो वो डिमांड अब ज़्यादा करने लगा, लग्जरी गुड्स का डिमांड करने लगा। तो इनकम में चेंज आने से अगर डिमांड में चेंज आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अगर हम बात करें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो यहाँ पर प्राइस में चेंज आएगा जिसके कारण डिमांड में चेंज आएगा। तो प्राइस में सपोज कि कोई भी एक कमोडिटी हम लोग ले लेते हैं जो पहले 100 रुपीज़ की मिलती थी, ठीक है। अब क्या हो गई, ये मिलने लगी 120 की, ठीक है। तो पहले जब 100 रुपीज़ में ये कमोडिटी मिल रही थी तो 10,000 लोग 10K पीपल डिमांड कर रहे थे, ठीक है। अब इसका प्राइस सपोज कि 120 हो गया, तो अब 9,000 पीपल इसका डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस के चेंज होने से अगर डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कोई चेंजेस आए, डिमांड में कोई चेंजेस आए, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि हम लोगों ने पढ़ाया था विथ डायग्राम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यूटिलिटी इलास्टिसिटी। यूटिलिटी इलास्टिसिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग ने जितनी भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी उसमें से हम लोग ने कभी भी यूटिलिटी इलास्टिसिटी नहीं देखा, तो यूटिलिटी इज रॉन्ग, ठीक है। अब हम देखते हैं यूटिलिटी टर्म्स हम लोग ने पढ़ा था एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, इसके अलावा हम लोग ने पढ़ा था कंज्यूमर बिहेवियर में कि यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। तो यूटिलिटी वांट्स को सेटिस्फाई, जो एक कमोडिटी हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर का टर्म्स है, तो ये यहाँ पे इलास्टिसिटी में नहीं आएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए एक्स का प्राइस चेंज हुआ तो वाई की डिमांड में चेंजेस आएगा, वाई का प्राइस चेंज हुआ तो एक्स की डिमांड में चेंजेस आएगा। तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग ने पढ़ा है। तो हमें क्या कंक्लूजन निकला, हमारा कंक्लूजन ये निकला कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में आता है, प्राइस भी आता है और क्रॉस इलास्टिसिटी भी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में आता है। लेकिन हमें पूछा गया है नॉट, क्या पूछा गया है, नॉट, तो हमारा आंसर हो जाएगा यूटिलिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूटिलिटी इलास्टिसिटी हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर का टाइप नहीं है, और यहाँ पे पूछा गया नॉट, तो आंसर विल बी सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अगर
क्वांटिटी डिमांड में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, सेंसिटिविटी बोला गया, मेजरमेंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस में चेंजेस आता है, अभी मैंने एक एग्जांपल थ्रू बताया कि प्राइस सपोज कि 100 रुपीज है, सपोज प्राइस इज 100 रुपीज, प्राइस क्या हो गया, प्राइस विल बी चेंज, प्राइस अगर आपका चेंज हो जा रहा है, प्राइस हो गया अब 120, तो ये डिमांड पे अफेक्ट करता है, ठीक है। प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे अफेक्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। प्राइस अगर 100 रुपीज है तो डिमांड है 10K, 10,000, ठीक है। प्राइस अगर 120 हुआ, डिमांड मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया 9K, तो ये क्या हो गया 9,000। प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राइस इलास्टिसिटी, आंसर विल बी ए, प्राइस इलास्टिसिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन इकोनॉमिक्स इन द लॉन्ग रन ऑल द कॉस्ट, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम देख रहे हैं लॉन्ग रन में, ठीक है। लॉन्ग रन में क्या होगा, देखिए हम लोग ने ये दो क्वेश्चन हम लोग ने कर लिए, इसका आंसर सी है, इसका आंसर ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन इकोनॉमिक्स में अगर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग रन ऑल दी कॉस्ट, ठीक है। लॉन्ग रन में अगर हम बात करें, लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन, हम लोग ने दो टर्म्स पढ़े हैं, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन। लॉन्ग रन एक लंबा टाइम पीरियड है, ठीक है, शॉर्ट रन एक छोटा टाइम पीरियड है। लंबा टाइम पीरियड में क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हायर रिस्क ले सकता है, क्योंकि उसके पास काफी टाइम है, वो सारे फैक्टर्स चेंज कर सकता है, ठीक है। सारे फैक्टर्स यहाँ पे क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, चेंजेबल होंगे। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट रन में, तो एक छोटा टाइम पीरियड होता है, यहाँ पर एंटरप्रेन्योर क्या होता है, डरता है कि वो सारे फैक्टर्स चेंज नहीं कर सकता है और वो इन्वेस्ट करने में भी थोड़ा सा डरे, क्योंकि उसके पास टाइम कम है और लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इन इकोनॉमिक्स इन द लॉन्ग रन ऑल द कॉस्ट, लॉन्ग रन में सारे कॉस्ट जितने भी हैं सब क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, कोई भी फिक्स्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कभी भी लॉस होने के चांसेस नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या होती है, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं होता है। तो यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं वो चेंजेबल होंगे, या फिर आप बोल सकते हैं वेरिएबल होंगे। तो आंसर विल बी बी, वेरिएबल, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। लॉन्ग रन, शॉर्ट रन कुछ भी नहीं है, नथिंग, बस ये क्या, एक टाइम पीरियड, ठीक है। किसी भी बिजनेस में दो टाइम पीरियड होता है, एक होता है लॉन्ग रन और एक शॉर्ट रन। शॉर्ट रन की बात करें, सीजनल जो बिजनेस होता है, सीजनल, वो बस एक सीजन तक का होता है, तो वो क्या होता है, शॉर्ट रन होता है। लॉन्ग रन में एक बिजनेस होता है जिसमें 40 ईयर्स, 30 ईयर्स, 20 ईयर्स, एक लंबा टाइम पीरियड होता है। तो बस ये लॉन्ग रन, शॉर्ट रन क्या है, बस एक टाइम पीरियड है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर टू इम्प्रूव इज इम्पोर्टेंट फॉर द नेशनल इनकम, ठीक है। तो अगर ये आपका एक क्वेश्चन आ गया नेशनल इनकम से, तो अगर वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, अगर वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना है तो क्या है इम्पोर्टेंट, अगर वेलफेयर बढ़ाना है किसी भी कंट्री का, किसी भी नेशन का, तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो रिसोर्सेस हैं, जितने भी रिसोर्सेस है उसको अच्छे से अलोकेट किया जाए। सारी प्रॉब्लम्स रिसोर्सेस के अलोकेशन से ही आती, ठीक है। तो जो रिसोर्सेस है उसका अच्छे से अलोकेशन हो, इससे क्या होगा, वेलफेयर बढ़ेगा, जिसकी जो नीड है वो फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। तो नेशनल इनकम में अगर वेलफेयर को बढ़ाना है तो सबसे पहले रिसोर्स अलोकेशन में ध्यान देना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि जितने भी रिसोर्सेस है उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करें सारे सेक्टर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर इज इम्पोर्टेंट फॉर द नेशनल इनकम, ठीक है। अगर मैक्सिमाइज करना है वेलफेयर, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करना होगा, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, हम लोग ने अलग अलग सेक्टर्स देखे, ठीक है। तो सारे सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करेंगे तो क्या होगा, हमारे कंट्री का वेलफेयर बढ़ेगा। तो आंसर विल बी बी, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। और अगर आप इस चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर सकते हो। डेली मैं मॉर्निंग में MCQs क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ, जो कि आपकी PYQs होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब UGC नेट इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप उसे देख सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।